हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल शांडिलिया मैथ्स। आज का जो टॉपिक है वो 11th क्लास मैथ्स का जो सेट थ्योरी चल रही थी उसके हमने लास्ट 3 वीडियोस में 1.1, 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज को हमने कवर किया है। आज हम बात करेंगे 1.4 एक्सरसाइज पे। 1.4 एक्सरसाइज किस टॉपिक से रिलेटेड है? वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? हम जितने भी यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और जिसके बारे में अभी होगा सबके बारे में हम वेन डायग्राम के थ्रू किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम दे रखा मैंने। फर्स्ट जो लिया है वो किसका लिया हमने? यूनियन ऑफ सेट्स। किसी भी दो सेट्स का अगर यूनियन लेते हैं तो उसको हम वेन डायग्राम के थ्रू किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। सपोज ये जो रेक्टेंगल बना रखा हमने, ये किसको डिनोट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को। और इसके अंदर एक ये जो फर्स्ट सर्किल है ये सेट ए और जो दूसरा सर्किल है वो क्या है? सेट बी। इन दोनों को इस फॉर्म में लिखने पे मतलब कहने का मतलब कि सेट ए में जितने एलिमेंट और सेट बी में जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स को अगर कवर करते हैं वो क्या बनता है? ए यूनियन बी बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। सपोज ए क्या दे रखा हमारे पास? कोई ए ये सेट ले लो। ए में हमने 1 2 3 लिया। कोई बी सेट ले लो। बी सेट में हमने ले लिया 4 5 6 ले लिया। तो जो ए यूनियन बी बनेगा, ए यूनियन बी, वो क्या बनेगा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। मतलब इन दोनों के दोनों सर्किल में जितना भी मैटर है वो सारा का सारा क्या हो गया? कवर हो गया ए यूनियन बी में। ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। ए यूनियन बी में ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ये कौन सा? अगर ए यूनियन बी, जैसे ए यूनियन बी, इसी एग्जांपल को लेकर मैं करूं ए इसका और बी का यूनियन स्टार्ट करूं, जो रिजल्ट आएगा, या फिर बी का और ए का यूनियन निकालूं। देखिए बी का ए और यूनियन बी निकालने में हमारे पास क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 आ गया। और अगर आप बी यूनियन ए निकालते तब भी क्या आता? 1 2 3 4 5 6 ही आता। तो अगर ए यूनियन बी या बी यूनियन ए दोनों की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। जो ये कौन सा रूल होता है हमारे पास? कम्यूटेटिव लॉ होता है। ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये एसोसिएटिव लॉ होता है। इसके अकॉर्डिंग भी आप कोई भी 3 सेट ले लें, ए बी और सी, और आप इसको सेटिस्फाई करके देखेंगे इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल ही आएगी। ठीक। थर्ड क्या होता है? ए यूनियन 5। ए यूनियन 5 इक्वल टू क्या आएगा? ए। सपोज हमने एक सेट ए ले लिया, ये कोई सेट ए ले लिया जिसके एलिमेंट क्या ले लेते हैं हम? कोई सेट ए ले रहा हूं, उसके एलिमेंट क्या ले रहा हूं मैं? 1 2 3। और कोई सेट बी ले रहा हूं जिसके एलिमेंट कोई भी नहीं, मतलब ये कैसा एलिमेंट है? नल एलिमेंट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक। तो अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो दोनों का अगर ए यूनियन बी लूंगा तो ए यूनियन बी क्या आएगा हमारे पास? 1 2 3 ही आएगा। 1 2 3 की वैल्यू क्या हमारे पास है? ए है। ठीक है। उस तरीके से इसको देखिए, ए यूनियन 5 करते हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? ए ही आएगा। ठीक। अगर ए यूनियन ए मतलब कोई एक सेट लेते हैं और उसी सेट के साथ ही यूनियन लेते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? वही सेट आ जाएगा, ए यूनियन ए। ठीक है। अगला है यूनिवर्सल सेट यू यूनियन ए इक्वल टू क्या आएगा? हमेशा यूनिवर्सल सेट रहेगा कि यूनिवर्सल सेट क्या आता है? हमेशा बड़ा होता है। तो और यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है जिसमें ए सेट भी क्या होगा? इंक्लूड होगा। तो जो सेट दूसरे सेट में इंक्लूड हो रहा है, अगर दोनों का अगर यूनियन लेते हैं तो बड़ा वाला सेट ही क्या आता है हमारे पास? यूनियन की फॉर्म में आता है। जैसे मैं नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर दोनों का यूनियन लूंगा तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? इंटीजर नंबर ही आएगा, क्योंकि इंटीजर नंबर नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है। ये तो यूनियन की बात होगी। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में देखिए क्या देखा है? इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। इंटरसेक्शन को
सॉरी, इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज ये कोई रेक्टेंगल है, ये क्या है हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर दो सेट ले लिए ए और बी। इन दोनों का जो कॉमन पार्ट आया है, ये पार्ट बीच वाला, यही क्या होगा? इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इसको हम इस तरीके से वेन डायग्राम से डिनोट करते हैं। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव लॉ, सेम इसी प्रोसेस की तरह उसको भी हमने फॉलो किया। ठीक है। सेकेंड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव लॉ, सेम इसी पैटर्न के ऊपर आप कुछ भी क्या कर सकते हैं। जैसे आपको कहेंगे ये कोई बताओ, इसको प्रूफ करके बताओ, आप कोई भी तीन सेट ले लीजिए ए बी सी और उनका इंटरसेक्शन यूनियन जो भी कह रहा है, इस सारे जितने भी ये रूल चल रहे हैं उसमें सेटिस्फाई करके देख लीजिए, आपके पास आंसर बिल्कुल मतलब जो एग्जैक्ट, अगर ये लेफ्ट हैंड पार्ट और राइट हैंड पार्ट दोनों क्या होंगे हमारे पास इक्वल ही आएंगे। सेकंड क्या रहेगा? फाइव इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाइव। फाइव इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाइव का मतलब जैसे मान लो मैं कोई सेट ले रहा हूं, कोई सेट ए ले लिया 1 2 3 और कोई सेट बी ले लिया जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब 5 तो एग्जिस्ट रहेगा इसके अंदर। तो ध्यान से देखिए, वन और इसके अंदर भी जो सेट ए है इसमें एलिमेंट क्या है? 1 2 3 ये है, और दूसरे में क्या है हमारे पास? बी में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है हमारे पास? 5 है। ठीक, लेकिन मैंने क्या कल बताया था कि 5 किसी सेट में लिखा हो या ना लिखा हो, 5 हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नल सेट हमेशा हर सेट में एग्जिस्ट रहता है, इसलिए दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे मतलब दोनों में जो कॉमन आएगा, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? 5 ही आएगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 5 आएगी, क्योंकि इसके अंदर भी नल सेट है, उसके अंदर भी क्या है? नल सेट। ओके, अगला दे रखा है ए इंटरसेक्शन ए। अगर ए इंटरसेक्शन ए करते तो हमारे पास क्या आएगा? ए ही आएगा भाई। ए के ए इंटरसेक्शन है, दूसरा भी ए ही है, दोनों का अगर कॉमन लेंगे तो एक ही वही सेट आएगा हमारे पास इंटरसेक्शन कॉमन की फॉर्म में। लास्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी थी, और ये सेट ऑफ इंटरसेक्शन और सेट सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ सेट और यूनियन ऑफ सेट दोनों के बारे में हमने वेन डायग्राम के थ्रू बात की। अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स की। क्या होती है कि किसी भी दो सेट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम कैसे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि जो हमारे पास 1.4 एक्सरसाइज है, 1.4 एक्सरसाइज में इन्हीं तीनों टॉपिक से बात कर रखे हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस के बारे में। इन तीनों के वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है और इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें करेंगे। ओके, चलिए हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स करते हैं हम। क्या टॉपिक है? डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या आएगा इसका? अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा? सपोज कोई यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, ठीक, इसके अंदर दो ले लेते हैं, सेट ए और ये सेट बी, ये ए है और ये बी। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल डिफरेंस ऑफ सेट्स की अगर बात करें, इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, तो इसको हम a माइनस बी या फिर हम किससे b माइनस ए से, दोनों से डिनोट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या क्या बन रहा है इससे। ये जो बीच वाला पार्ट बन रहा है, ये पार्ट, ये तो क्या होगा? a इंटरसेक्शन b होगा। इस पूरे पार्ट को छोड़ के जो ये पार्ट कवर होगा, ये वाला पार्ट, देखिए जो शेडेड पार्ट है, ये क्या होगा? a माइनस बी, ये डिफरेंस होगा। और जो इधर वाला पार्ट होगा, ये व्हाइट वाला जो पार्ट है हमारे पास, इसको मैं ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट क्या होगा हमारे पास?
बी माइनस, इधर वाला जो पार्ट इंटरसेक्शन के जो लेफ्ट हैंड पार्ट होगा, इंटरसेक्शन की लेफ्ट हैंड की तरफ जो भी पार्ट होगा वो तो क्या होगा हमारे पास a माइनस बी, और इंटरसेक्शन के जो राइट हैंड पे जो पार्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास b माइनस ए, और बीच वाला जो पार्ट आप लोगों को दिख ही रहा है कि a इंटरसेक्शन b जो हमने इस फॉर्म में बनाया था। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। और डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं, सपोज उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं और बताता हूँ कि डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके ऊपर जो 1.4 एक्सरसाइज है, 1.4 एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस करते हैं, उसके एग्जांपल्स भी करते हैं। उसमें आपको यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट्स तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप लोगों को वहां पे हम अच्छे से समझा पाएंगे। ओके गाइस, फॉर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम कहते हैं फाइंड द यूनियन, मतलब इन सब का यूनियन फाइंड करना है। आप लोग देखिए एक क्वेश्चन को हम बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या रखा है, x कोई सेट है जिसकी वैल्यू एलिमेंट क्या है 1 3 5, एंड y कोई दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट क्या दे रखे हैं 1 2 3। इन दोनों का क्या लेना है, हमें यूनियन लेना है। ध्यान से देखिए, x फर्स्ट का आंसर लिख रहा हूं मैं, x यूनियन y। x यूनियन y का मतलब क्या होगा कि x में जितने एलिमेंट हैं और y में जितने एलिमेंट है, दोनों के एलिमेंट, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को क्या करना है, इंक्लूड करना है। यूनियन का मतलब ये हुआ। तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 2 3 और 5। आप ये बात ध्यान रखना कि रिपीटिशन किसी भी सेट में नहीं होगा, क्योंकि 3 सेट x में भी आ रहा है, 3 सेट y में भी आ रहा है। तो जब हम यूनियन का सेट बनाएंगे, x यूनियन y का जो भी सेट बनेगा उसमें 3 दो बार नहीं आएगा, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं होता किसी भी सेट में। ठीक है, ओके गाइस। सेकंड जो है इसका, ध्यान से देखिए, a यूनियन b बनाना है। ए में क्या दे रखा है, ए ई आई ओ यू वॉवल्स दे रखे हैं, और बी में क्या दे रखा है, ए बी सी। तो दोनों का यूनियन क्या बनेगा, ए बी सी ई आई ओ यू। अब ध्यान से देखिए, यहां पे भी ए दो बार दे रखा था, तो मैंने ए दो बार नहीं लिखा, सिर्फ ए एक ही बार लिखा गया है। ठीक है, थर्ड जो इसका है, थर्ड क्या दे रखा हमारे पास, एक्स सेट ए क्या दे रखा है, एक्स। देखिए थर्ड क्या दे रखा है, x such that x is a natural number and multiple of 3, एंड b कोई सेट क्या दे रखा है, x such that x is a natural number less than 6। अब देखिए जो सेट a बनेगा क्या बन सकता है, मल्टीपल 3 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 3 6 9 12 15, इस तरीके से समथिंग जो भी चलता जाएगा। ठीक, सेट जो b आएगा वो क्या आएगा, सेट बी क्या दे रखा हमारे पास, लेस देन 6 क्या हो सकता है, x such that x is a natural number और लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर 6 से छोटा क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। अब दोनों का अगर a यूनियन b लेता हूँ, a यूनियन b दो क्या आ सकता है हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 5 6 9 12 15, इस तरीके से समथिंग ये चलता जाएगा। ओके गाइस, सेकेंड जो है, फोर्थ जो इसका दे रखा है हमारे पास, फोर्थ देखिए क्या दे रखा है, फोर्थ दे रखा है सेट ए और बी, दोनों का यूनियन लेना है, तो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या आएगा, 1 2 3। ये मैंने अभी पहले ही समझाया था जब मैंने यूनियन बताया था कि सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में कोई एलिमेंट नहीं, मतलब 5 है। तो दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, वो 3 एलिमेंट ही यूनियन की फॉर्म में आ जाएंगे। ओके गाइस, ये हमारे पास 1.4 एक्सरसाइज का, हाँ 1.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए, कोई लेट ए सेट ए दे रखा है, इसकी एलिमेंट क्या है, ए और बी, और बी जो सेट दे रखा है इसका एलिमेंट क्या दे रखे हैं, ए बी सी। क्या कह रहे हैं, इज ए सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का सबसेट है। ठीक है, क्या ए बी का सबसेट है, एक तो ये पूछ रहा है। सेकंड क्या कह रहा है, व्हाट इज ए यूनियन बी। अब देखिए यहाँ पे मैंने कल क्या बताया था कि सबसेट है कि नहीं, अगर ए के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है, ए के एलिमेंट क्या है, ए और बी, ये दोनों एलिमेंट बी में कंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं, तो इसका मतलब ए सबसेट किसका होगा, बी का होगा। दूसरा, अगर इन दोनों का अगर यूनियन ले लो, ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी का यूनियन क्या आएगा हमारे पास, ए बी सी आएगा, क्योंकि इसमें देखिए ए और बी भी इंक्लूड है। ठीक है,
तो इसका आप लोग आंसर क्या रखेंगे कि A इज ए सबसेट ऑफ B बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज कंटेन इन सेट B एंड A यूनियन B की वैल्यू क्या आएगी, ABC आ जाएगी। ठीक है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इफ A एंड B आर टू सेट्स सच दैट A इंटरसेक्शन B देन व्हाट इज A यूनियन B। अगर क्या करें कि दो सेट हैं और A सबसेट B का होगा तो A यूनियन B क्या आएगा, हमेशा A यूनियन B क्या आ रहा है। इसी क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये रिपीट कर रहा है। क्या कह रहा है कि A, सपोज आप यही क्वेश्चन मान लो A की वैल्यू ये है और B की वैल्यू ये, B सेट ये है। तो अगर A दिख रहा है कि A इसमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहे हैं कि सेट A है वो क्या है, सेट A इज द सबसेट ऑफ B। A जो सेट है वो B का सबसेट है। उस कंडीशन में आपको A यूनियन B फाइंड करना है। तो A यूनियन B अगर इसी क्वेश्चन को मैं लूं, ध्यान से देखिए, A यूनियन B क्या आएगा हमारे पास, ABC आएगा, मतलब क्या आएगा, हमेशा रिजल्ट B आएगा। अगर कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट हो तो अगर दोनों का यूनियन लेंगे तो बड़ा वाला जो सेट होगा, एक तो देखिए यहाँ पे A तो क्या है, सबसेट है इसका, B क्या सेट है, तो हमेशा अगर यूनियन लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा हमारे पास B ही आएगा। ओके, समझ में आया ये बात, नहीं आया तो प्लीज एक बार वापस आप डिस्कस कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप बताएंगे कि किस स्टेप में कहां प्रॉब्लम आ रही है। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन की ये बात हुई। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, A B C और D कोई दो सेट दे रखे हैं, मतलब चार सेट दे रखे हैं, आपसे इन वैल्यूज को फाइंड करवा रहा है। देखिए इन सबको फाइंड करते हैं। पहला हम करते हैं किसका, A यूनियन B यूनियन C की। देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, A यूनियन B को फाइंड कर लें। A यूनियन B क्या है, इन दोनों का अगर यूनियन लूंगा A और B का, तो देखिए क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा A यूनियन B में। अब हमें क्या लेना है, A यूनियन B यूनियन C लेना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A यूनियन B तो ये रहा और C क्या है हमारे पास, सेट 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, 5 6 7 8, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 5 6 इसमें भी आ रहा था, 5 6 इस सेट सी में भी आ रहा था, इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ एक ही बार किया है, लिखा है, उसका रिपीटेशन हमने नहीं किया। ये तो A यूनियन B यूनियन C। इसी तरीके से A यूनियन B यूनियन D निकाल सकते हैं, B यूनियन C यूनियन D निकाल सकते हो। ठीक है, अब इस पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 4 भी था, क्वेश्चन नंबर 5 भी है, क्वेश्चन नंबर 6 भी है। आप लोग सभी इस क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 एक बार रीड आउट करता हूं। देखिए क्या कह रहा है कि इफ सेट A इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, B सेट B क्या दे रखा है, x सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, और C क्या दे रखा है, x इज ए ऑड नेचुरल नंबर, और D क्या दे रखा है, x such that x is a प्राइम नंबर। ठीक है, अब आपको प्राइम नंबर दे रखा है, एक ऑड नेचुरल नंबर दे रखा है, एक इवन नेचुरल नंबर दे रखा है और एक में नेचुरल नंबर दे रखा है। फर्स्ट सेट में टोटल ऑल नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे। सेट बी में इवन नेचुरल नंबर है, सेट सी में ऑड नेचुरल नंबर है और डी में प्राइम नंबर है। अब आपसे रिलेट A यूनियन A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन D, B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन D और C इंटरसेक्शन D, इन सब की वैल्यू फाइंड कर रहा है। अगर मैं ओरली इसको समझाऊं, ध्यान से समझिए एक बार। A इंटरसेक्शन B कह रहा है, सेट A में क्या, ध्यान से अपनी बुक में ध्यान से देखेंगे कि A सेट A में क्या दे रखा है, x इज ए नेचुरल नंबर। सेट A क्या है, नेचुरल नंबर का है, और सेट B क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर भी क्या होता है, नेचुरल नंबर के अंदर ही तो आता है। दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों में कॉमन पार्ट क्या आएगा, इवन नेचुरल नंबर ही आएगा। तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या आएगा, B आएगा। सेकंड क्या दे रखा है, A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन का C का मतलब क्या होगा, सेट A क्या है, नेचुरल नंबर का है, और सेट C क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो दोनों का अगर कॉमन बात करेंगे तो ऑड नेचुरल नंबर ही आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर भी तो इवन और ऑड है, और दूसरा सेट क्या है, ऑड का है। तो दोनों का कॉमन क्या आएगा, ऑड नेचुरल नंबर। फिर सेकंड क्या आ रहा है, थर्ड क्या है हमारे पास, A इंटरसेक्शन D। A इंटरसेक्शन D का मतलब क्या, A क्या है, नेचुरल नंबर है, और D क्या है, प्राइम नंबर। तो नेचुरल नंबर के अंदर भी तो क्या होता है, प्राइम नंबर आते हैं, लेकिन दोनों का अगर कॉमन लूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, प्राइम नंबर ही इसका
इंटरसेक्शन की फॉर्म में आएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन डी इक्वल टू डी आएगा। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के जो भी पार्ट दे रखे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 के जो पार्ट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है, क्या कह रहा है कि फॉलोइंग द पेयर ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंट्स। आपको बताना है कि डिसजॉइंट है या नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब अगर दोनों सेट्स में एक भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट्स क्या कॉमन नहीं है, तो दोनों सेट्स क्या होंगे हमारे पास, डिसजॉइंट होंगे। चलिए इसको मैं बात करता हूं। फर्स्ट इसका दे रखा हमारे पास 8th क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है कि इसके मैंने आपको 8 मतलब डिफरेंस सेट फाइंड करना है, सॉरी डिसजॉइंट सेट बताने की कौन कौन से सेट डिसजॉइंट है। फर्स्ट 8 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोई सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। कोई सेट दूसरा दे रखा है, वहां क्या दे रखा है x such that x is a natural number and x is greater than equal to 4 but less than equal to 6। अब ध्यान से देखिए, सपोज कोई सेट A, उसको दे रखा है 1 2 3 4। सेट B कि x की वैल्यू 4 के इक्वल भी है और 4 से बड़ी भी है, मतलब 5 और 6। ये आ सकता है क्योंकि 4 के इक्वल, 6 के इक्वल और 4 से बड़ी और 5 से छोटी, ये आ सकती है। अब बताइए कि ये दोनों क्या डिसजॉइंट है? नहीं है, क्योंकि देखिए इसके अंदर भी एक 4 एलिमेंट आ रहा है, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट आ रहा है। दोनों सेट में कोई भी अगर एक भी एलिमेंट कॉमन आएगा तो वो सेट डिसजॉइंट नहीं होगा। ये फर्स्ट वाला जो है वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। सेकेंड वाला में देखिए A E I O U, यहाँ क्या दे रखा है C D E F। इसमें भी क्या दिख रहा है आपको, एक सेट E दिख रहा है और यहाँ पे भी एक सेट E दिख रहा है, तो दोनों में एक सेट कॉमन आ रहा है, इसलिए ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। थर्ड वाला क्या कह रहा है x इज ए इवन इंटीजर एंड सेकंड वाला दूसरा जो सेट है x such that x इज ए ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर नंबर और ऑड इंटीजर नंबर में क्या डिफरेंस, कुछ भी कॉमन आता है? नहीं। वहां देखिए क्या स्टार्ट होता है 1 3 5 7 और वहां क्या आ रहा है 2 4 और भी आते हैं, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, माइनस से भी कर सकते हैं, उसके लिए बात नहीं कर रहा मैं। सिर्फ यहाँ तक अगर एग्जांपल लूं तो इवन इंटीजर क्या लें 2 4 6 8 और इवन में 1 3 5 7 इस टाइप, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा डिसजॉइंट सेट होगा। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है कि कोई सेट x दे रखा है, कोई सेट y दे रखा है। आपको x माइनस वाई डिफरेंस सेट निकालना है। x माइनस वाई का मतलब x के वो एलिमेंट छोड़ देने हैं जो y में नहीं आ रहे। तो ध्यान से देखिए क्या क्या नहीं आ रहा है, x माइनस वाई की अगर वैल्यू निकालें तो x का a एलिमेंट है जो y में नहीं आ रहा है, b एलिमेंट आ रहा है, c एलिमेंट भी नहीं आ रहा, d एलिमेंट आ रहा है, तो ये आ गया हमारे पास x माइनस वाई। और अगर y माइनस एक्स करूंगा तो y के वो एलिमेंट जो सेट x में नहीं है, तो y का एलिमेंट देखो f भी नहीं है और g भी नहीं है, और b और d दोनों है। तीसरा क्या आ रहा है हमारे पास x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y मतलब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, b और d आ रहा है हमारे पास कॉमन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 11 दे रखा है क्या क्या, r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज द r माइनस q। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, r माइनस q फाइंड करवा रहा। r तो क्या है सेट ऑफ रियल नंबर है, q क्या है सेट ऑफ रैशनल नंबर है। तो जो रियल नंबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रैशनल ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन ही क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो उसके अंदर से अगर हम रैशनल नंबर को हटा दें तो क्या हमारे पास आएगा, इरेशनल नंबर ही तो आएगा, इसको हम t से डिनोट कर सकते हैं। ओके गाइस, अगला जो जब इस तरीके से आप लोग अब देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर लगभग सारे क्वेश्चंस को कवर किए हैं इसमें, फिर भी आपको इस एक्सरसाइज में 1.4 में किसी क्वेश्चन में या किसी स्टेप में कहीं डाउट हो रहा है तो प्लीज डिस्कस करेंगे, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि किस क्वेश्चन में कहां प्रॉब्लम हो रही है। उस चीज को मैं फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों को अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो उस चीज का सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करूंगा। ओके गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 1.5 एक्सरसाइज जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।